हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदुस्तानी ज़बान को पढ़ने वाले हैं। ये हिंदुस्तानी ज़बान क्या होती है, किस तरीके से होती है और कौन-कौन सी हिंदुस्तानी ज़बान कहाँ-कहाँ से आई हुई है। आज की इस क्लास में हम लोग हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, है ना? जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, सभी लोगों को वालेकुम अस्सलाम, सभी लोगों का इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू उर्दू में। जो अभी-अभी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनको बता दें कि सीटेट जुलाई 2025 में जो होने वाला है, उसके लिए हमारी जानिब से कंप्लीट फ्री बैच एक स्टार्ट कर दिया गया है। इस फ्री बैच में आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज़ वीडियोज़ दिए जा रहे हैं। कंप्लीट फ्री है, आप नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से हासिल कर सकते हैं और मॉक टेस्ट और यूट्यूब पर ही मिल जा रहा है और वीडियोज़ भी यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का टाइम 7 बजे है, आप 7 बजे आ जाया कीजिए। फ्री नोट्स के लिए आपको बताया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको टच करेंगे, ग्रुप में जॉइन हो जाएँगे और फिर आपको नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास थोड़ा-सा छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा हर तरीके से, चाहे जिस लेवल पर पूछ लें, पेपर फर्स्ट में पूछें या पेपर सेकंड में पूछें, इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले पोर्शन से कहीं न कहीं आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हमेशा ये होता है। तो हिंदुस्तानी ज़बान ध्यान से देखेंगे, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़बानों को दर्ज ज़ेल ज़िम्रों में तक़सीम किया गया है, ठीक है? रिम्ज़ों में कह सकते हो दर्ज ज़ेल रिम्ज़ों में तक़सीम किया गया है। कौन-कौन से? पहले नंबर पे है दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें, इलाकाई और मादरी ज़बानें, कदीम क्लासिकी ज़बानें। अब यहीं पर देख लेते हैं, इलाकाई एक अलग चीज़ है और मादरी ज़बान एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें, इलाकाई और मादरी ज़बानें और कदीम क्लासिकी ज़बानें, ये 3 की तरह की ज़बानों में तक़सीम किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें। दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें यानी शेड्यूल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। अब ये क्या है? हिंदुस्तानी आईन के 8वें शेड्यूल में दर्ज ज़ेल ज़बान दर्ज ज़बान दर्ज फ़हरिस्त ज़बान कहलाती है। यानी हिंदुस्तान के आईन नंबर 8 में जो आईन में 8वें शेड्यूल में क्या जो ज़बानें दर्ज हैं, उसको दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें कहा जाता है। या फिर ये कह सकते हो कि जो ज़बानें 8वें शेड्यूल में जिस ज़बान को एक्सेप्ट किया गया है संविधान की जानिब से, उसे दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें कहते हैं, ठीक है? यानी फ़हरिस्त में दर्ज ज़बानें ऐसे कह सकते हो। फ़हरिस्त जान रहे हैं ऐसे फ़हरिस्त होती है ना, फ़हरिस्त में दर्ज ज़बान बस इतना। तो इसी को दर्ज फ़हरिस्त की ज़बानें कहते हैं। हाल ही में इनकी तादाद 22 है, यानी हम लोग नॉर्मल जान रहे हैं कि हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में कितनी तादाद है, तो 22 ज़बानें हम लोग क्या करते हैं 22 ज़बानें बोलते हैं या फिर हमको हक है कि 22 ज़बानों में से 1 ज़बान में हम सीटेट का पेपर करा 2 ज़बानें सीटेट का पेपर ले सकते हैं ना। 2 ज़बान सीख सकते हैं किसी भी तरीके से 22 ज़बानों में से 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे फिर 22 ज़बानों की बात आएगी। यानी हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारी जो ज़बान है वो 22 ज़बान है और किसमें शामिल की गई है तो 8वें शेड्यूल में इस चीज़ की बात की गई है, इसका हक दिया गया है हमको राइट? अब देख लेते हैं उससे पहले, आज़ादी के वक़्त दर्ज फ़हरिस्त ज़बानों की तादाद 14 थी यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ 14 थी। अभी कितनी है? 22 है। 8 ज़बानें नहीं थी, 8 ज़बानें नहीं थी। पहले कितनी थी? पहले 14 ज़बानें थी। कब थी? आज़ादी के वक़्त। आज़ादी के वक़्त फ़हरिस्त ज़बानों की तादाद 14 थी। ये ज़बानें कौन-कौन सी थी? तो आसामी थी, बंगाली थी, गुजराती थी, हिंदी थी, कन्नड़ थी, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 यानी ये 14 ज़बानें कब थीं? आज़ादी के वक़्त फ़हरिस्त में थी। ठीक है? लेकिन 21वीं आईन तरमीम यानी तरमीम किया जाता है, जिसको बोलते हैं संशोधन किया जाता है ना? तो आईन तरमीम 1967 के ज़रिए सिंधी ज़बान को किसमें 21वीं आईन तरमीम में, है ना? आईन तरमीम में 1967 में जो हुई थी, उसमें सिंधी ज़बान को और 71वें आईन तरमीम जो 1992 में हुई थी, उनके ज़रिए कोंकणी और मणिपुरी और नेपाली को और 92वें आईन तरमीम 2003 के ज़रिए से मज़ीद 4 ज़बानें यानी बोर्डू और डोगरी, मैथिली और संथाली इसको फ़हरिस्त में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से कुल ज़बानें कितनी हो गई? 22 ज़बानें हो गई। कुल ज़बानें कितनी ज़बानें हो गई? 22 ज़बानें हो गई। उम्मीद है हमें ये पूरी तरीके से उम्मीद है कि अभी तक इस तरीके से आपको 22 ज़बानों की डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया होगा। आपका उर्दू उर्दू यूट्यूब चैनल पढ़ाया जा रहा है, इसकी जानिब से आप इसे सपोर्ट कीजिए। आपका काम है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बहुत लोग सिर्फ़ देखने ही आते हैं। अब देखने आते हैं, 1 लाइक से कुछ होगा नहीं, लेकिन 1 लाइक से ये हो जाएगा ना कि मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो आगे तक जाती है, लोग देखते हैं।
है ना? ये होता है और कुछ होता नहीं है क्लास। तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो पहला वाला हम लोग देख लिए कि दर्ज फ़हरिस्त ज़बानी क्या होती है, हमको आदत नहीं है। अभी 8वीं क्लास आज होने वाली है, आज ले रहे हैं 8वीं क्लास। 8वीं क्लास में हमने एक बार भी आप लोगों से ये नहीं कहा होगा कि लाइक कर दीजिए, तो अपने आप ही कर दिया करें, हमको कहना है ना अच्छा नहीं लगता। हिंदुस्तानी आइन के 8वें शेड्यूल में दर्ज झेल ज़बानें फ़हरिस्त 22 हैं और किस तरीके से 22 हैं, वो पहले कितनी थी? पहले 14 थी। बाकी ज़बानें 8 बाद में तरमीम के साथ जोड़ी गई, है ना? बस इतना याद करना है। तो फ़हरिस्त ज़बानें कितनी हैं? 8वें शेड्यूल में बात की गई है 22 ज़बानों की, 22 ज़बानें, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इलाकाई और मादरी ज़बानें। किसी मख़सूस इलाके में बोली जाने वाली जो ज़बानें होती हैं, ज़बानों और बोलियों को मिलाकर एक इलाकाई ज़बानों की फ़हरिस्त तैयार की गई है। यानी कोई मख़सूस इलाका है, इलाके की ज़बान, है ना? बोली, ठीक है? अब ये इलाका है, इसमें यहाँ पर कुछ और बोली बोली जा रही है, यहाँ पर कुछ और बोली जा रही है। लेकिन इन सबको मिलाकर ऐसे इतना एक कर दिया गया है, यानी ये एक कर दिया गया है। लेकिन इसमें यहाँ पर एक अलग बोली बोली जा रही है, यहाँ पर एक अलग बोली बोली जा रही है और यहाँ पर एक ज़बान बोली जा रही है, ऐसे। तो ये पूरा एक में कर दिया गया है ना? तो ये बताया गया है कि 2001 के मुताबिक कुल 100 इलाकाई ज़बानों की फ़हरिस्त तैयार की गई है। यानी इलाकाई ज़बान कितनी है? 100 इलाकाई ज़बान 2001 के ऐसा बताया गया 2001 के मुताबिक 100 इलाकाई ज़बानों की फ़हरिस्त तैयार की गई है। मादरी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं। अब इलाकाई ज़बान तो आपको पता चल गया है, इलाकाई ज़बान क्या होती है? ज़बान हो यानी कोई ज़बान बोली जाती है, उसके इलाके में जो ज़बानें बोली जाती हैं, उन सबको मिलाकर एक ज़बान बना दी जाएगी, उसको इलाकाई ज़बान कहते हैं। ठीक है? अब मादरी ज़बान की बात कर ले रहे हैं, तो मादरी ज़बान आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। मादरी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो बच्चे के घर और आस-पास बोली जाती है। मादरी ज़बान एक से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि बच्चे के घर और पड़ोस में एक से ज़्यादा ज़बानें इस्तेमाल की जाती हों। 1961 की ज़बान की राय शुमारी में कुल 1652 ज़बानें दर्ज की गई हैं। यानी कितनी ज़बानें हैं? 1652 ज़बानें दर्ज की गई हैं। ठीक है? कब? 1961। 1961 के आप कह सकते हैं 1961 में जो पता किया गया था, उस हिसाब से हिंदुस्तान में मादरी ज़बानों की कुल तादाद कितनी है? 1652 यानी 1652 ज़बानें हैं जो बच्चे सीख सकते हैं मादरी ज़बान। ठीक है? क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग कदीम क्लासिकी ज़बान पर। कदीम क्लासिकी ज़बान वो होती हैं जिनकी कदीम तारीख हो, वो आज़ाद हों, कवायद हों और असल अदबी ज़ख़ीरा हो। कहने का मतलब वो कि रियल हो, रियल, कोई चीज़ फ़ेक नहीं हो। जैसे उर्दू, आप लोग बताइए, चलिए कमेंट कीजिए। उर्दू ज़बान जो है, उर्दू ज़बान क्या रियल है? क्या इसके अपने कवायद हैं या फिर इसके अपनी तारीख है? नहीं, ये रियल नहीं है भाई। क्यों कैसे नहीं रियल है? क्योंकि ये खड़ी बोली से निकली हुई है, राइट? खड़ी बोली से निकली हुई है, खड़ी बोली से निकली हुई है, इस तरीके से। यानी जो ओरिजिनल हो, जैसे संस्कृत, संस्कृत एक ओरिजिनल ज़बान है, ओरिजिनल ज़बान है, ठीक है? इसके अपने कवायद हैं, यानी पुरानी तारीख इसकी है, तो ये संस्कृत ओरिजिनल है। उर्दू उर्दू तो निकली हुई ज़बान है। उर्दू खड़ी बोली से निकली हुई है। उर्दू, हिंदी खड़ी बोली से, हिंदी भी ओरिजिनल नहीं, संस्कृत ओरिजिनल ज़बान, है ना? तो जो चीज़ ओरिजिनल हो, उसको कदीम क्लासिकी ज़बानी कहते हैं। जो ज़बान ओरिजिनल हो, उसको कदीम क्लासिकी ज़बानी कहते हैं। हुकूमत हिंद ने किसी ज़बान को कदीम ज़बानों का दर्जा देने के लिए कुछ राय रखी है कि इस तरीके से जो जितनी ज़बान पाई जाएँगी, उसको हम लोग क्या करेंगे? कदीम क्लासिकी ज़बान मानेंगे। इस ज़बान की बताया गया कि ये ज़बान के अंदर ख़ासियत होनी चाहिए। उस ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख़, तहरीरी मवाद लिखी हों, किताबें हों, यानी 2000 साल से 1500 से लेकर 2000 साल पहले की किताब वग़ैरह कुछ न कुछ मिले, तब हम उस ज़बान को क्या करेंगे? उस ज़बान को एक क्लासिकल ज़बान मानेंगे। उस ज़बान में कुछ कदीम अदब कलमबंद किए गए हों, जिन्हें उस ज़बान के बोलने वाले कीमती वर्षा मानते हो। यानी कीमती चीज़ मान रहे हों, जैसे कोई ज़बान में कोई किताब वगैरह या कोई ऐसी चीज़ अदब कर दिया गया हो, बंद कर दिया है, लिखा गया हो, जिसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है। जैसे संस्कृत में अगर कह सकते हो, तो संस्कृत ज़बान में जैसे ऋग्वेद वगैरह हो गए, है ना? जैसे कोई ऑथेंटिक चीज़ जो हो, ऑथेंटिक चीज़, कोई ज़बान में ऑथेंटिक चीज़ अगर मिल जा रही है, कोई रियल चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हो, जो सब लोग बहुत ज़्यादा जिसको पसंद कर रहे हों, तो उसको अपना क्या मान रहे हैं, जिन्हें उस ज़बान बोलने वाले कीमती वर्षा मान रहे हो, विरासत मान रहे हो, है ना? कि ये मेरी बहुत कीमती चीज़ है, मैं इस ज़बान को छोड़ नहीं सकता। तो ऐसी ज़बान। तीसरे नंबर पर है, उस ज़बान को अरबी रवायत असल हो, ना कि
दूसरी ज़बानों से मस्तियार लिया गया हो। यानी जो उस ज़बान की जो वो रहनी चाहिए, यानी जो हमारी जो ज़बान रहेगी, उसको वो उसकी जो अदबी रवायत है, यहाँ अरबी नहीं रहेगा, अदबी रवायत। उसकी जो अदबी रवायत रहेगी, वो क्या रहेगी? असल हो, ना कि दूसरी ज़बानों से उधार ली गई हो। मस्तियार मतलब क्या होता है? उधार ली गई। यानी किसी ज़बान से कॉपी ना किया गया हो। आपको पहले बताया कि ओरिजिनल चीज़, ऑथेंटिक चीज़ चाहिए। ओरिजिनल चीज़ रहेगी तो कदीम क्लासिकी ज़बान कहलाएगी। तो हिंदुस्तान में 2004 में तमिल ज़बान को, 2005 में संस्कृत ज़बान को, 2008 में कन्नड़, तेलुगु को और कदीम ज़बान का दर्जा दिया गया है, ठीक है? 2004 में किसको दिया गया? तो तलिम तमिल ज़बान को, 2005 में किसको दिया गया? तो संस्कृत ज़बान को और 2008 में किसको दिया गया है? तो फिर वो हमारे तेलुगु ज़बान को और फिर कन्नड़ ज़बान को दिया गया है, ठीक है? 4 ज़बान को 2010 से पहले दिया गया था। अब आ जाते हैं 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया ज़बान को दर्जा दिया गया है किसका? क्लासिकी ज़बान का। तो इस तरह 6 ज़बान यानी तमिल 1 ज़बान हो गई, संस्कृत 2 ज़बान हो गई, कन्नड़ 3 ज़बान हो गई, तेलुगु 4 हो गई और फिर मलयालम 5 हो गई और फिर उड़िया 6 हो गई। 6 ज़बान को क्या किया गया है? कदीम ज़बानों का दर्जा दिया जा चुका है। अब आ जाते हैं एनईपी 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो एनईपी के मुताबिक पाली, प्राकृत और फ़ारसी ज़बान को भी कदीम ज़बानों में शामिल किया गया है और तमाम क्लासिकी ज़बानों को फ़रोग़ के लिए एक कौमी इदारा बनाने की बात की गई है। यानी जितनी भी क्लासिकी ज़बान हैं, सबको क्या करेंगे हम लोग? आगे बढ़ाएँगे और उसके लिए कोई इदारा बनाने की बात की गई है कि इदारा बनाइए, अपनी ज़बान वरना ख़त्म हो जाएगी। अगर हम अपने जो हमारी क्लासिकी ज़बान है, उसको हम लोग अगर आप आगे नहीं बढ़ाएँगे, जो हमारी कदीम ज़बान है, उसको अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हमारी ज़बान ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से एनईपी में एक अलग इदारा बनाने की बात की गई है। तो हमने क्या देखा? आज आज हमने देखा कि तमिल ज़बान को 2004 में, संस्कृत ज़बान को 2005 में, तेलुगु ज़बान को 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया 2014 में, ठीक है? तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा हिंदुस्तानी ज़बान। हिंदुस्तानी ज़बान को 3 रिमज़े में तक़सीम किया गया है। पहला दर्ज फ़हरिस्त ज़बानें, यानी जो हमारे 8वें शेड्यूल में बात की गई है और 8वें शेड्यूल में आज़ादी तक जो बातें थी, वो कितनी ज़बान थी? तो 14 सिर्फ़ ज़बान थी। बाद में और लोगों को शामिल किया गया है, तो 22 ज़बानें कुल हो गई हैं, है ना? पहले नंबर में ये देखा। इलाकाई ज़बान मतलब ये होता है जो उस इलाके में कोई ज़बान बोली जा रही है और उसके आस-पास बोली बोली जा रही है, उसको मिलाकर एक ज़बान बना दी जाती है। ऐसे 100 ज़बानें खोजी गई हैं 2001 के मुताबिक, है ना? और मादरी ज़बान जो घर के आस-पास चीज़ें बोली जाती हैं, उसको मादरी ज़बान कहते हैं। कदीम क्लासिकी ज़बान मतलब ये होता है कि जिसकी जो ऑथेंटिक हो, जो ओरिजिनल हो, जिसके अंदर कॉपी पेस्ट वाला काम ना किया गया हो, जिसके अपने कवायद हों, जिसके अपने उसूल हों, जिसकी अपनी आज़ादी हो, जिसकी कदीम तारीख़ हो, उसको कदीम क्लासिकी ज़बान कहते हैं, ठीक है? हिंदुस्तान में 6 ज़बानों को कदीम क्लासिकी ज़बान का दर्जा मिल चुका है। तमिल को मिल चुका है 2004 में, संस्कृत को मिल गया है 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। ठीक है? उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ये एक अलग टॉपिक था और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इस वजह से ये क्लास को एक छोटी क्लास बनाकर इसको पेश किया गया है आपके सामने। 12-13 मिनट की क्लास थी ये, लेकिन ये क्लास में आप जान लीजिए कि 1 नंबर इसमें लिख कर आएगा, आप लिख लीजिए, ठीक है? ये क्लास यूट्यूब पर ही रहेगी, आप पेपर आइएगा, उसके बाद लेकर आइएगा पेपर, तो आपको बताएँगे कि इस क्लास में यानी इस ज़बान से चाहे आपका एसएसटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आपका हिंदी में पूछा जाएगा, चाहे आपका इंग्लिश में पूछा जाएगा या फिर उर्दू में पूछा जाएगा, कहीं न कहीं ये ज़बान में पूछा जाएगा और ये सभी ज़बानों के लिए है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स के लिए आपको पता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को दोनों का लिंक दिया गया है, आपको वहाँ से उसको जॉइन कर लेना है और क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। हाँ, ठीक है, ठीक। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, ज़िंदाबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।